हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ बचे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और क्वेश्चन उड़ाएंगे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का मैट्रिक्स का क्लास नंबर 2 है और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। और दोस्तों बस देखते जाओ और कोई प्रॉब्लम ना होगी। और इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरे लेक्चर लिए थे। मैंने करीब 12 से 13 लेक्चर लिए थे, वो देख लेना। उससे पहले मैंने सर्कल लिए थे। और पढ़ना चाहते हो मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे चैप्टर, वो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है ना। सारे प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से लेकर डिफरेंशिएशन से लेकर आपका लिमिट हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में पढ़ेंगे हम क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कल मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया था आपको, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ाया था और आपका स्केलर मैट्रिक्स पढ़ाया था। आज पढ़ेंगे हम क्या, डायगोनल तो हो गया था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आज पढ़ेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। देखें, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, और आपका एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बोलोगे गुरुजी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो देखो देखो, नाम से ही जान जाओगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है ना। देखो, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बोलोगे इसको? देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देख लेना कि आपका ट्रायंगल बनेगा 0 से, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। किसका? 0 का ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर वहीं पे बात किया जाए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से, 0 0 1 2 3 4 5 3 इसको क्या बोलेंगे हम? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बोलोगे गुरुजी ठीक है, ये तो समझ में आ गया, मगर आपने इसका नाम अपर क्यों रखा है, इसका नाम लोअर मैट्रिक्स क्यों रखा है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो ध्यान से एक चीज समझो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो होता है ट्रायंगल बनता है वो नीचे बनता है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रायंगल जो बनता है ऊपर बनता है 0 का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैं आशा करता हूँ, और समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। ठीक है, जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बता दो। चलो, अब फिर आपका टेंशन ना लो, सारे मैट्रिक्स करवाऊंगा। मैट्रिक्स तो हर एक होगा, हर एक मैट्रिक्स होगा, चाहे आपका जो भी स्क्यू सिमेट्रिक, आपका स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सब करवाऊंगा। मगर इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन भी कर लूँ, उसके बाद साथ में क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक, वो सब हैमिल्टन मैट्रिक्स सारा बताऊँगा, ठीक है ना। टेंशन ना लो, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। चलो देखो क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। स्टार्ट करते क्वेश्चन से। क्वेश्चन बोल रहा है इफ, सब समझ में आएगा, ठीक है ना, टेंशन ना लो ज़्यादा, और सारा स्क्यू सिमेट्रिक बता देंगे, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ ए इज इक्वल टू, पेपर में आया है क्वेश्चन है सारा, सब करवाते हुए चलूंगा, ए आई जे है,
ठीक है, ए आई जे है, इज ए 2 into 3 मैट्रिक्स such that A I J is equal to minus I plus 2J by 5 का स्क्वायर, देन A23 is equals to what? सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल है, सॉल्व कर दो इसको। क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अब इतना ही सिंपल क्वेश्चन नहीं करोगे तो किसको करोगे? तो देखो, आपको आई के जगह 2 दे रखा है और जे के जगह 3 दे रखा है, जो साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है आपका 2 into 3 का मैट्रिक्स है। मतलब करने का आई का वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 3 है। तो A23 पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। देखो A23 इजकस टू आई के जगह पे -2 हो जाएगा, +2 into 3 हो जाएगा और उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2 + 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 16/5। कितना होगा, 16/5 होगा। ठीक है, क्या होगा, 16/5 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो जवाब दे देना। और ये पेपर में पूछा गया था कोस्ट गार्ड के, ठीक है ना। और मैं पढ़ा रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, कोस्ट गार्ड, क्लास 11 12 जितने भी एग्जाम में आपके मैट्रिक्स पूछे जाते हैं सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको मिटाता हूँ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए आइए देखिए क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन बोल रहा है क्या, वो भी पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मगर आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो पूछ रहा है, इफ ए इज इक्वल टू डायगोनल डायोग 3 - 1 देन मैट्रिक्स ए इज। तो ए का मैट्रिक्स क्या होगा? तो सिंपल है। देखो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, मगर आपको मैट्रिक्स पूछ रहा है और डायगोनल दे रखा है तो करेंगे क्या गुरुजी, ऐसे करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो अब क्या बोला, ए इज इक्वल टू क्या, तो ए लिखोगे, डायगोनल क्या दे रखा है 3 और -1, बाकी सबको 0 0 कर दोगे तो यही आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लिखते रहो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and 3 with each entry entry 0 and 1। ठीक है, ये बोल रहा है आपका कि आपका कितना होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इफ ऑर्डर इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। लिख लो व्हाट इज द PYQ क्वेश्चन है, याद रखना PYQ क्या होगा पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो सिंपल सा, जब भी आपसे पूछे ना सिंपल कि पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, सिंपल देखो सबसे पहले आप किस चीज़ पे ध्यान दोगे कि आपका रोज और कॉलम क्या है। मैंने क्या बताया, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं ना। तो देखो क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो आपको बोल रहा है रोज 2 होना चाहिए, कॉलम 3। तो रोज किसको बोलते हैं, देखो मान लिया कुछ है A1 A2 A3, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जाता है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो रो आपका क्या है 2 है और कॉलम क्या है आपका 3 है। तो A2 A3
इसको मान लो B1 B2 B3, ठीक है ना। ऐसे लेटा हुआ को क्या बोलते हैं हम, रोज बोलते हैं, और ऐसे को कॉलम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे को कॉलम बोलते हैं। तो देखो अब क्या करोगे, अब बोला पॉसिबल नंबर ऑफ कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन वो तो समझाने के लिए बताया था, इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इज, क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इज 2 लिखोगे, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 को 3 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 पावर हो जाएगा, 2 के पावर 6 को मल्टीप्लाई कर दो। अब इतना तो कर सकते हो, 3 2 5 1 6, 4 2 8 16 32 64 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 64। और पूछा गया क्वेश्चन है ये, 64 आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही आसानी तरीके से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन अगला बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो पेपर में आ गया है आपके एनडीए में और जेईई में भी पूछा गया है, देखिए वो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज़ द स्क्वायर रूट, चलो इधर का इरेज करता हूँ, ठीक है ना, इधर का इरेज करता हूँ, ठीक है, इधर का इरेज करता हूँ। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखना। बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ ए इज द स्क्वायर रूट, इफ ए इज द, ए को कैपिटल लिखो, ए इज ए स्क्वायर रूट स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix such that A square is equals to A, PYQ क्वेश्चन है एनडीए का, ठीक है, PYQ है, A square is equals to A, then I प्लस स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस A का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जो बच्चा इसको कर लिया उसके समझेंगे थोड़ा और अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर है। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, सबसे पहले करोगे क्या, सबसे पहले क्या देखो, i प्लस ए का स्क्वायर है ना, सॉल्यूशन करके, और -3 दे रखा है, क्या लिख सकते हो इसको, i प्लस ए लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, i प्लस ए लिख सकते हो, और -3a, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, ठीक है ना। सीधा मत करना, सीधा a प्लस बी का स्क्वायर में मत तोड़ना, ठीक है। वैसे भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आई स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ए आई हो जाएगा, और क्या होगा, आई ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर यहाँ हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 2ai हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर -3a। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, मेरे लल्ला, एक चीज़ ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर आई स्क्वायर को हम आई ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर 1001 किसको मल्टीप्लाई करोगे आई स्क्वायर के लिए, फिर से तो सेम आ जाएगा, इसलिए हम आई स्क्वायर को आई लिख देंगे, ठीक है। आई स्क्वायर को आई लिखेंगे और ए आई को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका एक कोई भी चीज़ से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। क्यों गुरुजी, क्योंकि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है क्या, 1 0 0 1, ठीक है ना, इस वजह से। तो क्या हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा -3a। अब क्या हो जाएगा, आई प्लस 3a -3a कट गया, आपका आई जो है राइट आंसर हो जाएगा, आई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अब चलते अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ध्यान समझना। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ़ ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर देन देखो देखो अब क्या बोल रहा है, आपको समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, देखो इधर ये नोट डाउन कर लिए हो गया आप, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है मगर आपको ध्यान देना तो पड़ेगा ना। देखो को बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ each other, if A and B are inverse of each other then क्या होगा बताओ। तो देखो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको बोलता है क्या A एंड B आर इनवर्स, अगर ये A इनवर्स है तो ये B होगा। A एंड B आर द इनवर्स मतलब कहने का अगर आपका A इनवर्स होगा तो B उसके अपोजिट होगा, दोनों आपस में क्या है, अलग अलग है। तो कैसे करोगे, तो इसको लिख सकते हो A प्लस बी इज इक्वल टू आई, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस बी या A इनवर्स A इज इक्वल टू आई। ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। कुछ नहीं किया मेरे भाई, समझो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। मैंने बी को भी ए मान लिया, तो आप उतना नहीं समझ रहे हो तो लिख दो ए प्लस बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। ये तो लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो उधर जाएगा तो आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू आई आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो ना ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई लिख सकते हो, जो कि ऊपर लिखा मैंने, बिल्कुल लिख सकते गुरुजी। तो आपका क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अब कुछ बातें यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी समझ लो पहले कुछ बच्चे को अभी भी कन्फ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ए इनवर्स पूछे उसका बी होता है, अगर आपसे ए बी का पूछे तो क्या होता है ए इनवर्स ए इजकस टू आई होता है। अगर आपका बी ए पूछे तो क्या होता है ए इनवर्स इजकस टू आई। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है। इनवर्स इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए है ना इसलिए मैंने कर दिया, बाकी दोनों आई होंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपसे पूछे कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो आप बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। समझ गए होगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7, अब किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो रूल समझ लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, देखो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, इफ ए इज इक्वल टू 0 to 20 देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होता है मगर मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है। देखो ध्यान से इधर देखो,
अब ए स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, ए इंटू ए कर देंगे, ठीक है। अब देखो 0 2 2 0 इंटू 0 2 2 0, ठीक है। ओके ओके मेरे लाल। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले करेंगे कैसे स्टार्ट, ऐसे जाएंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0 इंटू 0 प्लस क्या होगा आपका 2 इंटू 2 हो गया इस चीज़ का। अब क्या होगा नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे क्या होगा सो समझो 0 इंटू 0 और 2 इंटू 2, समझ गए। अब नीचे का कैसे करोगे, अब ये हो गया। अब इसका करना है, कैसे करोगे जल्दी से बता दो, कैसे करोगे इसका, कैसे करोगे जल्दी से बता दो। तो देखो इसका कैसे करोगे फिर से अब तो इसका काम हो गया 0 इंटू 0 और 2 इंटू 2 हो गया। समझ में आ रहा है, बोल दो एक बार, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर देखो क्या करोगे 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। या तो आप इसका ऐसे चले जाओ और इसका ऐसे चले जाओ डाउन की तरफ, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 0 इंटू 0 और 2 इंटू 2 4 हो गया। अब क्या कर सकते हो 2 इंटू 0 2 इंटू 0 और क्या लिख सकते हो 0 इंटू, तो देखो नीचे क्या हो जाएगा, ये समझ गया 0 इंटू 0, इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 हो गया। अब इसको देखो क्या करते हैं 0 इंटू 2, ठीक है, 0 इंटू 2 समझ में आ रहा है। और क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस उसके बाद क्या होगा, ऐसे जाओगे, हाँ समझ गए, ध्यान दो 0 इंटू 0 और 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। अब देखो नीचे का क्या करोगे, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है, सबको कन्फ्यूज होता है। अब देखो इसका क्या करोगे 0 इंटू 2, ठीक है, इसको 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या किया मैंने, देखो 0 इंटू 0 किया, उसका 2 प्लस 2 इंटू 2 किया, 0 इंटू 0 और 2 इंटू 2 किया। फिर क्या किया मैंने, देखो ध्यान समझना, 2 इंटू 2 किया और दूसरे में देखो क्या किया मैंने, देखो ध्यान से, देखो कोई ज़्यादा टेंशन ना लो, यहाँ पर गंदा ना हो जाए इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो वो समझ में आ गया 0 इंटू 0 और 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है, 2 इंटू 2 हो गया। अब ये तो समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हो फिर 2 इंटू 2, उसके बाद क्या होता है फिर 2 इंटू 0 और 0 इंटू 2, 2 इंटू 0 और देखो फिर 2 इंटू 0 और 0 इंटू 2 हो गया, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल सा लॉजिक है, पहले आप इससे को ऐसे जाओ 0 इंटू 0 और 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 0 और 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका ये आपका 4 हो गया, 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 4 हो गया, समझ गए। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी तो मैं भी कन्फ्यूज हो जाता है इसमें, ये गुना थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना इसको, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अब द डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखो अब वो क्वेश्चन 7 को आप नोट डाउन कर लो, जहाँ नहीं समझ आया वो पूछ लेना हमसे, ठीक है। देखो यार मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है, थोड़े मोड़े इधर हो सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का यार, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट बताएंगे, टेंशन ना लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, देखो स्टार लगा लो, स्क्यू सिमेट्रिक्स बोल रहे थे ना, डायगोनल ऑफ एलिमेंट, द डायगोनल ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक इज। देखो जब भी आपसे पूछे ना कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा किसका, स्क्यू सिमेट्रिक का, तो याद रखना बोलना क्या, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, जीरो होता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, देखो अगर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के इक्वल है तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई के इक्वल है तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गया, समझ गए, समझ गए, समझ में आ जाना चाहिए। तो आप याद रखना डायगोनल ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, जीरो होगा। अगर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा तो सिमेट्रिक होगा, और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई होगा तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और टेंशन ना लो, जिसको गुना में प्रॉब्लम होगा ना फिर से क्वेश्चन बता दूंगा, उतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।